नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि वह हमले में बाल बाल बच गए। यह घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर घटी, जहां सुखबीर बादल पहरेदार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बादल धार्मिक सजा काट रहे हैं और आज उनकी सजा का दूसरा दिन है। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर एक शख्स ने अचानक गोली चला दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जिस समय यह घटना घटी उस समय काफी लोग वहां पर मौजूद थे। फायरिंग की यह घटना सुबह हुई। एसजीपीसी प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि हम सिक्योरिटी के खामे की जांच कर रहे हैं। मैं तो अंदर बाबा गुरवाक सिंह के बुंगे सीगा, मैनू उत्थे टेलीफोन गया तो मैं तुरंत इत्थे नूं आया। पुलिस की तफ्तीश भी तो असीं अपने सोर्सां तो भी सारी पता करांगे, क्योंकि पुलिस मेरे ख्याल फड़ के लै गई आ। वो जो तफ्तीश दे विच आऊगा उस तो बाद आ, पर मैं कह सकदा गुरु रामदास पातशाह अंग संग सरदार सुखबीर सिंह बादल दे जिहड़े अडोल हाले भी बैठे आ। सो गुरु साहब साक्षात तौर ते उत्ते मैं कहना सामने प्रतख जिहड़े आ वो होए आ। इस करके ये पुलिस की जिहड़ी अलर्टनेस है और जिहड़ी डिप्लॉयमेंट सी उहदे करके ये सारी जिहड़ा अटैक किया गया दी कोशिश की गई अटैक दी ओनू फाइल किया गया। साडे मुलाजम रिशपाल सिंह, जसबीर ते परमिंदर, ये तीन बंदियां ने बड़ा अलर्टनेस का सबूत दिता और ये जिहड़ी भी अटैम्प्ट सी ओनू फाइल किया गया। ये च नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उन्हां दा काफ़ी और उन्होंने गिरफ्तारी की गई है, पर्चा दर्ज किया गया और पुख्ता इंतजाम सिगे सर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी दे। जे आप गल करिए तो एक AIG लैवल के बंदे इंचार्ज ने जो कि SSP रैंक है, 2 SPs 2 DSPs और पौने 200 के करीब सिविल डिप्लॉयमेंट साडी इस कॉम्पलैक्स दे विच है। क्योंकि तुहानूं पता है कि इत्थे असीं फ्रिस्किंग वगैरह संगत की नहीं कर सकते धार्मिक भावनावां करके, उसके बावजूद ही बड़ा फूल प्रूफ अरेंजमेंट सीगे और जदों ही नोटिस किया गया पुलिस ने एक्ट किया और साडे मुलाजमां ने सारी जिहड़ी घटना नूं बचाया। मुलाजमां दी अलर्टनेस ड्यूटी भी है साडी और मैं इस गल दी उन्हां दी शाबाश भी दिना कि बड़ा जो उन्हां नूं ड्यूटी दित्ती गई सी और वैल ब्रीफ्ड सीगी सारी फोर्स। साडे कोल देखो भाई साहब, किसी भी प्रोटेक्टी दी जिहड़ी थ्रैट परसैप्शन है उन्होंने देख के ही डिप्लॉयमेंट की जाती है। कोई भी जिहड़े थ्रैटन परसन हुंदे आ, सो उहदे मुताबक असीं काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट जिवें तुहाडे नाल शेयर कीती है ऑलरेडी हो। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लगभग 21 करोड़ की लागत से बने ननेड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करके अंबाला के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। यहां पहुंचने पर लोगों ने अनिल विज का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नारियल फोड़कर ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलने के मामले में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है जिसको लेकर पंजाब पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भी अनिल विज ने बयान दिया। जिंदाबाद। देखिए, हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा और हिंदुओं का देश जो है वो हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। जब भी बाहर किसी देश में हिंदुओं पर कोई तरह अत्याचार होता है तो वो आस भरी निगाह से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। हिंदुस्तान को डटकर अपने भाइयों का सहयोग करना चाहिए। यमुनानगर में रेलवे पुलिस की टीम ने शक के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो युवक के पास से 40,73,500 रुपए की नकदी बरामद हुई। पूछताछ करने पर शख्स बार बार अपने बयान बदल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यमुनानगर पुलिस के मुताबिक GRP थाना पुलिस टीम ने रादौर रोड के रेलवे अंडरब्रिज पुल के पास से संदिग्ध को पकड़ा है। वहीं अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि युवक नकदी को लेकर कोई ठीक जवाब नहीं दे पाया है।
जडियाला गुरु के नई आबादी मोहल्ले में कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग की। घटना के समय घर में परिवार के सदस्य मौजूद थे और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर हमलावर मौके से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पार्षद पति हरजिंदर सिंह और उनके परिवार ने बताया कि यह घटना कल हुई मारपीट से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मारपीट के दौरान खुद को बचाने के लिए एक युवक उनके घर में घुस आया और पुलिस को तोड़फोड़ की, जिसके बाद हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की और गोलियां चलाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एसएचओ जसविंदर ने कहा कि परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पलवल में पुलिस ने एक जवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मी की पिटाई कर दी। गदपुरी टोल पर गाड़ी को फ्री कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक गाड़ी उतरते ही और लाठी डंडे निकालकर टोल कर्मी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वहीं टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3:28 में फ्रेश होके अपनी लाइन ओपन की थी। जब ये एक गाड़ी पुलिस वालों की आई थी, अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने वो गाड़ी एग्जाम कर दी। उसके बाद में गाड़ी के पीछे गाड़ी बाहर रन थ्रू करने जा रहे थे, मैंने गाड़ी पिछली रोकी तो पिछली गाड़ी के साथ में अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी। अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी तो पिछली वाली गाड़ी ने वो अगली वाली ठोक दी। उसमें से गाड़ी में से उतरे, बिना बातें में कुछ पूछा, तुरंत मार हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। उनमें 2 तो पुलिस वाले थे और बाकी उनके सहयोगी थे। अच्छा, 2 पुलिस वाले थे, बाकी सहयोगी। तो वर्दी में थे, नॉन वर्दी थे? नॉन वर्दी थे। उसके बाद में उन्होंने फोन करके और गाड़ी मंगाई। आपको कैसे पता वो पुलिस वाले थे? उन्होंने अपना आई कार्ड दिया था मेरे को। गुरुग्राम में लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रभावी अभियान चलाया। अभियान चलाकर पुलिस ने लोगों को जागरूक किया और लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों के चालान भी किए गए। पुलिस ने इस साल ऐसे लाखों लोगों के चालान किए हैं, जिसमें लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों से इस साल 10 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा स्पेशली जो रोंग साइड में जो वाहन चालक होते हैं, जो अपने वाहन को लेकर के जाते हैं, उनके खिलाफ 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 30 नवंबर 2024 तक उनके खिलाफ स्पेशल एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस के द्वारा करीब 1,46,000 लोग जो कि रोंग साइड में ड्राइविंग करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने चालान किए हैं तथा ये जो चालान है ये राशि करीब 10 करोड़ रुपए के पास में है। ये इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा जो एक जो जीएमडीए में अपना एक नियंत्रण सेंटर बनाया हुआ है, तो उसमें जो रेड लाइट्स पर कुछ कैमरा पहले से इंस्टॉल है, उनके माध्यम से भी चालान किए जाते हैं तथा जो गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस है तथा अन्य जो पुलिस स्टेशन है, उनके द्वारा भी ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ये सारे के सारे चालान किए गए। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा समय समय पर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं तथा गुरुग्राम पुलिस लोगों से अपील करती है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो आप अपनी और सामने वाले की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी को किसी भी स्थिति में रॉन्ग साइड में न चलाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति की जाने माल की कोई हानि हो सके। इसमें गुरुग्राम पुलिस जो है, जो भी रॉन्ग साइड जो गाड़ी चलाने वाला है, उसके अगेंस्ट नियमानुसार उसका चालान करके उसकी कार्रवाई करती है और उसमें अगर कोई अंडरएज कोई पाया जाता है। गुरुग्राम पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ सख्त होती हुई नजर आ रही है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस जाल बिछाकर उनको धर दबोचने का काम कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने 8 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ देश भर में 7,000 से ज्यादा शिकायतें थीं और 292 एफआईआर दर्ज थी। इन बदमाशों ने अब तक पूरे देश में 74 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 7 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए। देखिए, गुरुग्राम पुलिस की साइबर पुलिस टीम ने गत सप्ताह तकरीबन 8 आरोपियों को अरेस्ट किए, जिनके मोबाइल हमने रिकवर किए और इनके टेक्निकल एनालिसिस के लिए इनको I4C इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में भेजा गया, जिसके तहत प्राप्त डेटा के अनुसार इन 8 आरोपियों के खिलाफ पूरे भारत वर्ष में तकरीबन 7427 कंप्लेंट्स एवं 292 मुकदमे इनके खिलाफ हमें मिले हैं और
जिसमें कुल ठगी हुई राशि तकरीबन 74 करोड़ रुपए तक की है। सर क्या क्या बरामद किया गया है? देखिए, इनसे अभी तक हमने 7-8 फ़ोन बरामद किए हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंसेस वगैरह आएंगे तो इनसे और भी हम बरामदगी करेंगे। अभी के लिए इनसे जितनी बरामदगी किया और जो डेटा वगैरह हमने एनालाइज किया वो हमने सारा का सारा आगे आई फोर्स को। सर कुछ अनट्रेस्ट जो मामले हैं वो भी खुल सकते हैं साइबर फ्रॉड के? जी बिल्कुल, इनके जो जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस आई हैं उसके संदर्भ में ये सारी शिकायतें और मुकदमे खुले और आगे जितने भी जिले हैं या जितने भी राज्य हैं उन तक पत्राचार भी किया जाएगा ताकि उनको इन सारे जो भी मुकदमे उसमें इन आरोपियों की संलिप्तता पता चल सके। गुरुग्राम में बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नोडल अधिकारी RS भाट ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए नजर आए। अगर लोगों ने उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नगर निगम और GMDA की टीम ने बस स्टैंड से लेकर शीतला माता रोड तक अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। नोडल अधिकारी ने लोगों को हिदायत दी कि वो सड़कों पर अतिक्रमण न करें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नोडल ऑफिसर बनने के बाद जगह जगह पर कार्रवाई होती है। आज हम जो ये है बस स्टैंड रोड से लेकर माता मंदिर रोड तक जो भी CRPF रोड कहते हैं लगभग 1.5-2 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इस पर पहले मैंने एक राउंड लगाया, उस दिन समय कम था, शायद लोगों को समझ भी कम आई। आज हमारी पूरी टीम जो है आज विजिट कर रहे हैं। हर किसी को पर्सनली जो लोग एनक्रोचमेंट कर रखी है जिन लोगों ने उनकी वीडियोग्राफी पहले करवा रखी थी, उन लोगों को चिन्हित करके आज स्पेशली कहा जा रहा है कि फिर भी आप जो है 10-12 घंटे में 24 घंटे में इसको हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा एक्शन जो है वो इमीडिएटली होगा। सर आज से हम देख रहे थे सदर बाजार में काफी अच्छा लग रहा था, खुला खुला, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए अच्छा लग रहा है सदर बाजार, तो देखिए हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप क्योंकि काफी कवरेज है आपकी, आप काइंडली देखें सेक्टर 4 की मार्केट, 22 की मार्केट, 23 की मार्केट, इनमें भी 80% सुधार आ चुका है। सेक्टर 14 और सेक्टर 56 में मैं कल गया हूँ, 56 सेक्टर में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। 56 सेक्टर में मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 दिन में काफी इंप्रूवमेंट होगी और ये रेगुलर ड्राइव्स रहेंगी। देखिए हम हर डे हमारा कोई ना कोई ड्राइव रहेगी। अगर नोडल अधिकारी बनाए तो देखो जिम्मेदारी ज्यादा है, टीम में भी हमारी जो भी है अलग अलग टीम्स काम कर रही है और जहां पर इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस है वहां पर मैं खुद ही जाऊँ। फरीदाबाद के SIC मेडिकल कॉलेज में कामगारों को इलाज के दौरान सुविधा न मिलने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी नेताओं ने कहा कि SIC में ना तो समय से डॉक्टर पहुंचते हैं और ना ही समय पर दवाइयां मिल रही हैं। कर्मचारी नेता संजय मौर्य ने बताया कि तमाम ESIC अस्पताल मजदूरों के पैसे से चलते हैं, सरकार का उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। मजदूरों को इस अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। यदि किसी मरीज को अल्ट्रासाउंड, MRI या कोई टेस्ट लिख दिया जाए तो उन्हें 3-3 महीने का वेटिंग समय दिया जाता है और 3 नंबर के ESIC में कैंसर का डॉक्टर मात्र 2 घंटे के लिए आता है। आज प्रदर्शन किया गया है, एक तो अभी त्यागी साहब ने बहुत सही बात, भ्रष्टाचार सब जगह, उसी के हिस्से के तौर पर आप देखेंगे कि ESIC पूरे देश में लगभग 4 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड है, अंशदाता है। नाम काट दिया गया क्योंकि जो बालिक है मतलब वो कमाने लायक बच्चा नहीं है, कहीं काम करने योग्य नहीं है, लोहा लंगड़ कंपनियां यो काम नहीं कर सकता, तो उसका ESIC में नाम जुड़ना चाहिए। कभी 16 सेक्टर जाओ, कभी कहीं जाओ, लेकिन हम हर जगह है, लेकिन वो कह रहे इसका नाम नहीं जुड़ा। फरीदाबाद की आनंदपुर सत्संग भवन वाली रोड पर पिछले कई दिनों से सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है और सीवर के गंदे पानी के कारण उसमें मच्छर पनप रहे हैं और आसपास बीमारी का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले दिनों से कई बार नगर निगम और स्थानीय विधायक को इस बारे में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आश्रम वाली गली है, गली नंबर इसको 6 बोलते हैं और आश्रम की गली बोलते हैं, किन्नर वाली गली बोलते हैं, गॉड फादर की गली है। इनके होते हुए हमारी गली डूबी पड़ी है, रोज बच्चे गिरते हैं और आज भी 2 लेडीज गिरी हैं बेचारी, मैंने गिरते गिरते उनको बताया और आगे भी समाधान। आज भी विधायक जी के ऑफिस में मैंने कंप्लेंट कराई है, रिटर्न में है, लेकिन विधायक जी घर पे नहीं मिले। मैं भी मिलने गया था उनसे, तो उनके PA ने बोला है कि
दिक्कत ये है सर, ये 2.5 साल से सारण लाइन बंद है, जिसकी वजह से आसपास की 20 गलियां भरी हुई है। सारण लाइन के लिए हमें कहते जी कई साल निकल गए, इन पे कोई समान साधन नहीं है, जिससे जी सारण लाइन साफ ना होने के कारण ये नालियाँ भरी पड़ी है। नालियों के अंदर सीवरेज में बहुत गंद भरा हुआ है, जिससे जी वो पानी नहीं चलता। एक खपच्ची मारने से अगले दिन दोपहर तक वो शाम को फिर चौक हो जाती है। अगली गली नंबर 66 है, आश्रम वाली गली है, किन्नरों वाली भी गली बोली जाती है। और यहाँ जो है आते हैं खपच्ची मार दिए, आज मारेंगे कल फिर यही हाल है। अगर एक दिन खाली हुआ दूसरे दिन फिर यही हाल है। ये परमानेंट ऐसे चलता रहा, बीच में वही 1 महीना ठीक रहा, इसके बाद है ये कोई गली नहीं, पीछे भी गली सारी गलियां भरी पड़ी। लोगों को लैट्रिन जाना भी पहाड़, सारे सीवर सबके जाम। लोगों के घर में सीवर का पानी जा रहा है, खूब जा रहा है, खूब बढ़ रही है। तो कोई विधायक की तरफ से कोई आश्वासन या नगर निगम की तरफ से कोई आश्वासन तो सब देते हैं, काम तो। संगरूर के भिंडरान गांव में 2 किसानों की 10 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया कि सरकार ने बिना पराली जलाए गेहूं बोने का आदेश दिया था, इसलिए हमने बिना पराली जलाए ही गेहूं बो दिए, लेकिन वह पूरी तरह से खराब हो गए, जिस कारण 10 एकड़ में दोबारा से जुताई करनी पड़ी है और अब कर्ज से दब चुके हैं। वहीं किसान संगठन किसानों का समर्थन कर रहे हैं और अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने किसी तरह का कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया। ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੀਰੀ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੀ ਪੈਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੀ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੈਲੀ ਦੇ ਬੀ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਡੀਏਪੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਦੁਬਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 26 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਰੁਲੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੀ ਪਾਇਆ, ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਤੇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜੀ ਕਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੀਫ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ 5 ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ देख के। सर्दियों का आगाज हो गया है और धुंध पड़नी भी शुरू हो गई है। इस मौसम में रेल से सफर करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए रेल विभाग ने एक नई स्कीम शुरू कर दी है। दरअसल रेल विभाग अब उन ट्रेनों की लिस्ट पहले ही जारी कर रहा है जिनके कैंसिल होने के चांस ज्यादा होते हैं। इन लिस्ट के माध्यम से रेल में सफर करने वाले लोग उन्हीं ट्रेनों में अपनी बुकिंग करेंगे जिनके कैंसिल होने के चांसेस काफी कम है। इससे रेल विभाग की समस्या का भी निवारण होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले लोगों को लास्ट मूवमेंट पर ट्रेन कैंसिल होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं रिफंड को लेकर भी कहा गया है कि जो ट्रेन कैंसिल होगी उनका पूरा रिफंड यात्रियों को दे दिया जाएगा, इससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह लिस्ट जो है वह 28 फरवरी तक चलने वाली सभी ट्रेनों के लिए जारी की जाएगी। इस दौरान जानकारी देते हुए रेलवे DRM ने बताया कि 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक ये लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो ट्रेन कैंसिलेशन है वो एनुअल बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नोटिफाई करती है। इस बार 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2024 तक हम लोगों ने ट्रेन्स का कैंसिलेशन, ट्रेन्स का रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी और ट्रेन्स का पार्शियल कैंसिलेशन, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्मिनेशन, किया है। कैंसिलेशन में हमारी 22 ट्रेन्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें खबर सिरसा से है, जहां एक युवक ने पुलिस के कार्रवाई न करने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 29 नवंबर को गाना बजाने को लेकर युवक का पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था। इसके बाद युवक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की।
पड़ोसियों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। सिरसा जिले के खेरपुर में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक की किस्मत एक ही रात में ऐसी चमकी कि पूरा परिवार ईश्वर का धन्यवाद करते हुए नहीं थका। मंगल सिंह नाम का युवक प्लम्बर का काम करता है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहता है। लेकिन कल देर रात 9 बजे जब उसे लॉटरी बेचने वाले एजेंट का फोन आया, उसने बताया कि आपकी 1.5 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज सुबह से ही मंगल के घर आस पड़ोस और रिश्तेदारों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ। खबर सिरसा से है, जहां जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए धारा 163 लागू की है। वहीं जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी युवक परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर के आसपास तक घातक हथियार लेकर नहीं चल सकता। वहीं सभी फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी और कोई भी बाहरी आदमी परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकता। अगर कोई भी आदेशों के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज दरबार साहिब अमृतसर में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले पर भारत के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भारत के एससी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष विजय सापला ने घोर निंदा की और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गुरु घर की मर्यादा और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि ऐसे शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 6 दिसंबर को दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया। वहीं किसान नेता संजू नंबरदार ने कहा कि पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से किसान हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब किसानों की सुनवाई दिल्ली में होगी। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए कुर्बानी देता रहेगा और कुरुक्षेत्र से भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पैदल यात्रा में शामिल होंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसानों के एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती महोत्सव 2024 के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार पहुंच रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब से आए बाजीगर समाज के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं कलाकार ने बताया कि अब उनकी तीसरी पीढ़ी है कारनामे कर रही है। अब उनके बच्चे भी इस कलाकारी में शामिल हो रहे हैं। सभी कलाकारी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें शारीरिक परेशानी भी होती है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, यह सब मेहनत का ही खेल है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।